आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लग रहे नए स्मार्ट बिजली मीटरों की। इसको लेकर ना काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए आज इसी पूरी उलझन को एक एक करके सुलझाते हैं और समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है कि क्या लोगों को उनकी मर्जी के बिना प्रीपेड बिजली कनेक्शन लेने पर मजबूर किया जा रहा है। खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई बिजली उपभोक्ताओं ने ये शिकायत की है कि उनके पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और ये मीटर पहले से ही प्रीपेड मोड पर सेट हैं और ये सब उनकी बिना किसी सहमति के हो रहा है। तो ये समझने के लिए कि असल में हो क्या रहा है, हमें सबसे पहले आधिकारिक नियमों को देखना होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर सरकारी आदेश कहता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि पुराने मीटरों की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाना ये अनिवार्य है। ये एक देशव्यापी अपग्रेड का हिस्सा है, तो मीटर तो बदलवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। मीटर लगवाना तो ठीक है, वो अनिवार्य है, पर असली झगड़ा इस डिवाइस को लेकर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि बिल का भुगतान कैसे किया जाएगा। और इसी वजह से ये प्रीपेड बनाम पोस्टपेड का विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ है उपभोक्ता की अपनी पसंद और दूसरी तरफ है बिजली कंपनियों के तौर तरीके। अब ये प्रीपेड और पोस्टपेड है क्या? बहुत आसान है। प्रीपेड मतलब जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, पहले पैसे दो फिर बिजली इस्तेमाल करो। और पोस्टपेड जो हमारा पुराना पारंपरिक तरीका है, यानी पहले बिजली इस्तेमाल करो, महीने के आखिर में बिल आएगा फिर उसका भुगतान करो। अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसके खिलाफ बाकायदा एक याचिका दायर कर दी है। उन्होंने औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज करा दी है। और देखिए, उनका तर्क बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि बिजली कंपनियां बिना उपभोक्ता की सहमति के मीटर को प्रीपेड मोड में बदल रही हैं और ऐसा करना नियमों के सख्त खिलाफ है। तो चलिए अब जरा इन नियमों को और गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि एक उपभोक्ता के तौर पर असल में अधिकार क्या-क्या हैं। वैसे तो उपभोक्ता अधिकारों की नींव तो 2003 के विद्युत अधिनियम में ही रख दी गई थी, लेकिन हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्मार्ट मीटर को लेकर नियमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। और इन सभी नियमों का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बात है, वो है मीटर और मोड के बीच का फर्क। ये दो अलग अलग चीजें हैं और ये है आज की सबसे अहम जानकारी। स्मार्ट मीटर यानी जो डिवाइस है उसे लगवाना अनिवार्य है, लेकिन बिलिंग मोड यानी भुगतान का तरीका, चाहे वो प्रीपेड हो या पोस्टपेड, ये चुनना पूरी तरह से वैकल्पिक है और ये उपभोक्ता का अधिकार है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि ये अधिकार है, तो सवाल उठता है कि इन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, एक्शन कैसे लिया जाए। नियम बिल्कुल साफ है। कोई भी उपभोक्ता प्रीपेड ओनली इंस्टॉलेशन से इनकार कर सकता है और पोस्टपेड प्लान चुनने की मांग कर सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है। तो इसके लिए करना क्या होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी बिजली कंपनी को अपने पसंदीदा बिलिंग प्लान के बारे में बताइए। बेहतर होगा कि ये जानकारी लिखित में दी जाए और उसमें साफ साफ लिखा हो कि पोस्टपेड स्मार्ट मीटर प्लान चाहिए, और साथ में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का हवाला भी दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि उन लोगों का क्या जिनके घर पर प्रीपेड मीटर पहले से ही लग चुका है? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपभोक्ताओं के पास किसी भी समय प्रीपेड से पोस्टपेड मोड में स्विच करने का अनुरोध करने का अधिकार है। ये अधिकार हमेशा बना रहता है। अगर मीटर लग भी गया है तो भी बिजली कंपनी से संपर्क करके इसे पोस्टपेड में बदलने के लिए कहा जा सकता है। तो अब आगे क्या? अब इस मामले में राज्य के विद्युत नियामक आयोग ने दखल दे दिया है और उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन से जवाब तलब किया है। पावर कॉर्पोरेशन को सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। उन्हें पूरी रिपोर्ट देकर ये समझाना होगा कि आखिर उपभोक्ताओं पर प्रीपेड सिस्टम क्यों थोपा जा रहा है। और यहीं हम आज की बात को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। नियम तो अपनी जगह बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या पावर कॉर्पोरेशन के जवाब और नियामकों की कार्रवाई से ये जबरन प्रीपेड बिलिंग का सिलसिला खत्म होगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।